देगा, आपकी ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये बात कहने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम इस बात के लिए यहाँ आए हैं कि आपने कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में बात, उनको रेगुलर करने का काम करे। आज के आंदोलन के अंदर हमारी प्रमुखता से मांग, हमारी मांग है कि नियमित नीति बनाई जाए। कोई भी प्रदेश के अंदर कच्चा किसी विभाग में ना लगे, पुरानी पेंशन प्रदेश के अंदर बहाल हो। इन तमाम मांगों को लेकर के जो खाली पद पड़े हैं उन पे स्थायी भर्ती हो, और जो सरकार निजीकरण, रोड सेफ्टी एक्ट और जो श्रम कानूनों को तोड़ के कोड बना करके जो हमारे बीच में कानून लेकर के आई है, अगर इस आंदोलन से सबक नहीं लिया तो ये कर्मचारी आने वाले चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाएगा और तुम्हारी जो 9 साल की 10 साल की जो नीतियां हैं, जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाके पोल खोल अभियान चला करके तुम्हारी पोल खोलने का काम करेगा। ये हम जनता के बीच में ये बात रखते हुए सरकार को कहना चाहते हैं। हमें उम्मीद है इस बात की कि हमें रेगुलाइजेशन की पॉलिसी चाहिए और मजबूर करेंगे सरकार को आने वाले समय में जब जनता के बीच। आप तमाम साथी भारी संख्या में यहाँ आए, अगर किसी के पास कोई लोकल ज्ञापन हो तो वो हमें यहीं दे दें। व्यवस्था के लिए ना व्यवस्था ये तो अनुशासन नहीं रहेगी, हमारा कोई सिक्योरिटी इश्यू तो है जी। आज श्रम कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के 4 जिलों में, जिसमें सिरसा भी है, आज आंदोलन की शुरुआत हुई है और ये लगातार चरण वाइज अलग अलग जिलों में 30 जुलाई तक चलेगा। इसमें मुख्य मांग ये है प्रदेश में राज्य सरकार से कि 2 साल से कोई भी कर्मचारी किसी विभाग में कच्चा काम कर चुका है, उसके लिए स्थायी करने की नियमित नीति बनाई जाए ताकि वो रेगुलर हो सके। इसके अलावा कौशल रोजगार को भंग किया जाए। प्रदेश के अंदर किसी भी विभाग में कच्ची नौकरी ना हो, पक्की नौकरी गारंटी सुरक्षा दी जाए, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ पुरानी पेंशन प्रदेश में बहाल हो। सरकारी विभागों को सरकार निजी हाथों में जो देने का काम कर रही है वो बंद करे। और चुनावी दौर में आज से 9.5 साल पहले जब सरकार आई थी भाजपा की, उससे पहले घोषणा पत्र जो उन्होंने बनाया था, हम माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि एक बार उसको खोल के पढ़ तो लो। आप लोग जनता में वाहवाही पीट रहे हो। 8% की बढ़ोतरी करके कच्चे कर्मचारियों को 4 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई, 8% बढ़ोतरी करके तुम वाहवाही करने का काम कर रहे हो। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी मांग करता है 25% के हिसाब से, और 4 साल का रुका हुआ वेतन ना बढ़ोतरी हुआ वो विद एरियल इस वर्ष दिया जाए। और कर्मचारियों के लिए जो सरकार आए दिन ट्रांसफर पॉलिसी या शोकाज नोटिस, अधिकारियों को दबाने का, कर्मचारियों के ऊपर शोषण करने का, इस तरीके की जो लड़ाई हुई है, उसको हम कहना चाहते हैं कि इसको बंद करें और कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के सरकार चिंतन करके बातचीत के माध्यम से इसका समाधान करे। अन्यथा आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे में जाएगा और सरकार की झूठी जो नीतियां हैं उनकी पोल खोलने का काम करेगा। ये सरकार को हम कहना चाहते हैं। ये विकास कर रही है जी उद्योगपतियों का। जनता में मेहनतकश कर्मचारी, मजदूर, किसान लगातार सड़कों पर लामबंद है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। इसी बात को लेकर के भारी रोष है। सरकार वाहवाही कुछ भी करे वो सरकार का काम है, लेकिन जनता ने अभी लोकसभा इलेक्शन में सबक सिखाने का काम किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं सैनी साहब को, भैया आपके पाले बन जाएगा, इसलिए फौरन सर्व कर्मचारी संघ को बुला करके इनकी समस्याओं का समाधान करे। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग यह है कि मैनिफेस्टो पढ़ के देख ले, उनके मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसको लागू करे। ये हम कहना चाहते हैं सरकार को। अगर ऐसा नहीं हुआ, जनता के बीच में जाके सरकार की नीतियों का पोल खोल अभियान चलाएंगे और आने वाले चुनाव में विधानसभा में, लोकसभा में जैसे झटका दिया वैसा जनता को साथ लेकर झटका देने का भी काम। सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर, आज 16 जुलाई से और 30 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट वाइज हमें उपायुक्त महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री साहब को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी मांगों का। मांगे इसमें जो पुरानी पेंशन बहाल करना है, कौशल रोजगार निगमों को भंग करके नई पॉलिसी के तहत इनको रेगुलर किया जाए, ये काफी मांगे हैं। और उसके बाद जो सेंट्रल बॉडी का, जो हमारे सर्व कर्मचारी संघ सेंट्रल बॉडी का जो आदेश आगा, जैसे अब इनके बाद हम ब्लॉकों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो लोकसभा करेंगे हमें उनको। और सरकार के खिलाफ हम पूरा मतलब कर्मचारी बहुत ही लामबंद है, बहुत ही मतलब वो रोष है कर्मचारियों में और आम जनता में। तो आगे आने वाले चुनाव में भी हमें इनका असर हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री का दौरा कर रहे हैं, आप लोग
कमियां उनके सामने अपनी मांगे रखते हैं? हम उस समय नहीं रखते जी, हमारा जो सेंट्रल बॉडी का जो आदेश आता है ना उस हिसाब से हम काम करते हैं। ये नहीं है कि सीएम आए से डिप्टी सीएम आए कोई है उन्हें हमें मतलब नहीं है, हम लोग ऊपर से आदेश आते हैं ना उस हिसाब से काम करते हैं। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691